नमस्कार मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जय भारत। पिछले वीडियो में हम लोग 101 से 105 तक के क्वेश्चन को अध्ययन कर चुके हैं। अब इसका आंसर देखते हैं कि क्या मिलता है। 101 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 15 और 16 के घनों का, यानी 15 का घन, घन का मतलब होता है 3 पावर, और 16 के घनों का पावर 3 है। तो इसका जोगफल कितना होगा? हम लोग ध्यान रखें, इसका फॉर्मूला होता है a के क्यूब प्लस b के क्यूब बराबर a प्लस b के क्यूब और माइनस 3ab और इधर हो गया a प्लस b। इसको बनाएंगे हम लोग, इसलिए 15 हो गया और प्लस 16, इसका क्यू निकाल देना है। माइनस 3 गुने 15 गुने 16, इधर हो गया 15 जोड़ 16। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा। ये हो गया 6 1 6 5 11 और 2 1 3, 31 हो गया। 31 का क्यूब और माइनस ये हो गया 15 3 45 और 16 का गुना, तो 16 25 80 और 16 चौका 64, तो हो गया 0 2 और 7। इसी तरह से अंदर का 31। फिर इसी प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे, 31 का गुना करेंगे, 31 गुने 31, तो हो गया 31 31 दिया 93, ये मिल गया 1 और 6 हो गया, 1 9 हो गया। 31 से फिर गुना करेंगे, 31 हो गया, 31 6 का तो 6 की 6 और 6 दिया 18, और हो गया 31 नमा, तो 9 की 9 और 9 दिया 27, तो 1 हो गया, 9 हो गया, 8 8 16 1 17 हो गया, ये 8 1 9 1 2 हो गया। यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 29 7 9 1 घटाओ, ये दोनों का गुना कर लेते हैं, तो 31 0 हो गया और 31 दूनी 62 हो गया, 31 सत्य, तो 7 की 7 सत्या 21, यानी 0 2 6 6 12 1 13, ये हो गया 2, ये हो गया 2, यानी हम लोग 22 3 2 0 लिखेंगे। अब इसका जब हल निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? तो पहला संख्या में से पहला संख्या घटा लेंगे, यानी 1 हो गया, ये 9 में से 2 7 हो गया, ये 7 में से 3 4 हो गया, 9 में से 2 7 हो गया, और ये दोनों बराबर है। आंसर हो गया 101 नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12 यानी 12 के स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, यानी तीनों संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला होता है a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस c के स्क्वायर बराबर a प्लस b प्लस c का स्क्वायर और माइनस 2, यहाँ हो गया ab प्लस bc प्लस c। इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ कहता है 12 प्लस 13 प्लस 14, इसका
स्क्वायर और माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 12 गुने 13 प्लस 13 गुने 14 प्लस 14 गुने 12। इस तरह से हम इसको गुना करेंगे। तो यहाँ देखते हैं इसको, 4 3 7, 7 2 9, आई हो गया 3, यानी 39 इधर हो गया। अब इधर देखते हैं, सॉरी 39 का हमको वर्ग करना पड़ेगा और माइनस इधर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 12 3 36 और 12 6 5 1 2 गुना 156 हो गई। प्लस इसका देखते हैं, 14 3 42 और 14 की 14, ठीक हो गया। 2 4 8 हो गया, ये 182 हो गया। ये देखते हैं, तो 12 दूनी 24 और 12 के 12, तो 4 4 1 प्लस हो गया 1 4 4। इस प्रकार से 39 के अब वर्ग निकालेंगे, तो 39 के 39 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 9 81 और 9 तिया 27, 27 28 29 30 31 32 33 34 35, यानी 35 हो गया। और 3 9 27, 2 बच गया, 3 के 9 10 11 11 हो गया। 1 2 4 1 5 1, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कितना, तो 15 21 और माइनस इधर का आप देखें तो 4 2 6 6 6 12 और 4 8 12 12 5 17 17 1 18 और 3 और 1 4 गुने 2, इसको गुना करना है। तो यहाँ मिलेगा हमको 15 21 घटाओ 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, 2 दूनी 4 1 2 चौका 8 8 है 1 9 हो जाएगा। अब इसको आंसर मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 11 7 4 11, 1 बच गया, यानी 11 में से 6 गया 5, ये बच गया 14, 14 में से 5। इस प्रकार से इसका हम जोड़फल निकाल दिए। गुना को फिर हम ध्यान देंगे, 1 2 3 चेक कर लेते हैं। तो 9 9 81, 8 बच गया और 9 तिया 27 27 और 28 29 30 29 31 32 33 34 35 35, ठीक है। और 3 9 27, 2 बच गया, 3 के 9 और 11 हो गया, 1 बच गया, 2 3 1 4 1, ठीक है। अब हम लोग इसका चेक कर लिए, इसको देख लेते हैं। 12 13 का, तो 12 दूनी 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 12 इकाई 12, 6 और 5 1 156, ठीक है। ये भी अब ये देख लेते हैं, 13 चौका 52 और 13 182, ये भी ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये हो गया 14 दूनी 28 और 14 के 14, 8 6 1, ये देखिए यहाँ बड़ा मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखिएगा। 1 6 8 1 6 8 होगा। अब हम लोग यहाँ से सब गलती हो गया, ध्यान रखिएगा। चेक करने के बाद, तो 8 2 10 10 6 16, 2 गुना हो गया, 16 की 6 हो गया और 6 और 8 14 14 5
19 एक 20 हो गया। 8 2 10 10 6 16 एक बच गया। और 6 8 यानी 8 8 16 5 हो गया 21। 2 बचा इसमें से 6 2 8 8 8 16 की 6 हाथ में 1 और 6 8 14 और 5 19 20 ठीक है। अब देखते हैं 3 और 2 5 हो गया इतना हो गया। अब इसको 2 6 12 और 5 दूना 10 घटा करके देखें तो 11 में से 2 गया बच गया 9 और 1 में से 1 गया 0 5 में से 5 इतना आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं तो कहता है कि 15 का अभाज्य गुणनखंड का योगफल निकालें। पिछले वीडियो में हम बता रहे थे कि अभाज्य गुणनखंड अलग होता है तो 3 दूनी यानी 3 5 15 इसमें 3 और 5 अभाज्य गुणनखंड आ गया तो 3 गुने 5 पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये हो गया 15 का निकाल देते हैं तो 3 5 15। अब इसका योग कहता है योग कितना हो गया 3 और जोड़ 5 8 हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर प्राप्त कर लिए। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि गोलू के पास 3000 रुपया है। कितना है तो 3000 रुपया गोलू के पास और आदित्य के पास उसे 100 रुपया कम है। माने 3000 ना रह करके उसको 100 रुपया कम है। ये दोनों को जोड़ देते हैं ये 3000 हो गया और प्लस ही हो गया 2900 तो मिला देंगे तो हो जाएगा कितना तो 5900 रुपया हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में है कि 104 रुपया पर कोई वस्तु को खरीदते हैं और जिस पे खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर हो गया 104 रुपया और 25 रुपया लाभ यानी 25 रुपया ले लेते हैं और तब इसको बेच देते हैं। तो जितना पर बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 104 प्लस 25 रुपया। तो इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। दोनों के जोड़ देंगे यानी 104 रुपया प्लस 25। बिना फॉर्मूला को भी सेंस लगा सकते हैं हम लोग कि मान लिया कि 104 रुपया में खरीदा 25 रुपया फायदा हुआ तो ज्यादा मिला ना तो दोनों के जोड़ लेंगे हमको पता चल जाएगा। तो हो गया कितना 5 4 9 आ गया और ये 2 आ गया ये 1 आ गया हो गया 129 रुपया आंसर। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।